रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम बोलो सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदैव माता भवानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। आपके सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होते रहें। मेरे प्यारे साथियों, हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आई जाए जो आप जनमानस के लिए लाभदायक हो, आप सभी भक्तों को उस जानकारी से लाभ की प्राप्ति हो। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी ही कुछ जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों के लिए लेकर के आया हूं। मेरे प्रिय साथियों, अक्सर हमारे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं पितृदोष को लेकर कि पितृदोष से रिलेटेड कोई भी ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से पितृदोष से मुक्ति मिले और घर में अगर किसी भी तरह का कोई पितृदोष है तो उससे मुक्ति मिल सके। प्रिय साथियों, अक्सर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से दान करते हैं, बहुत से हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो। लेकिन किसी कारणवश कई बार क्या होता है, घर में कोई ना कोई पितृदोष ऐसा होता है जो आसानी से समाप्त नहीं हो पाता। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों के लिए कोई ऐसा उपाय लेकर के आया जाए जो आपको करने में भी सरल हो और जिस उपाय से आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ की प्राप्ति हो। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसा ही उपाय आप सभी भक्तों के लिए लेकर के आया हूं जिसके करने से आपके घर में अगर कोई भी पितृदोष है, पुराने से पुराना पितृदोष भी है, तो अगर आप उस उपाय को करते हैं तो उम्मीद रखिए कि उस उपाय के करने से आपको भविष्य में पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए बारंबार उनको प्रणाम करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए अपने अपने पितृ परमेश्वरों की जय। मेरे प्यारे साथियों, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं बेहद ही सरल उपाय है, लेकिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपने भी बहुत उपाय कर लिए हैं लेकिन किसी उपाय के करने से आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आज की इस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, जो कार्य मैं आपको बताने वाला हूं, वह कार्य आप कर दें और उम्मीद रखिए भगवान विष्णु की कृपा से आपको बहुत जल्द पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। प्रिय साथियों, आज एक ऐसे पौधे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसको घर पर लगाने से पितृदोष समाप्त होता है। और शायद आप में से कुछ भक्त इस पौधे का नाम पहली बार सुनेंगे, जो पौधा मैं अभी आपको बताऊंगा। साथियों, उस पौधे का नाम है मयूर शिखा का पौधा। जी हाँ,
मयूर शिखा का पौधा घर में लगाने से बड़ा पितृदोष भी अगर आपके घर में है तो उस पितृदोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। प्रिय साथियों, मयूर शिखा का पौधा देखने में यह मोर की कलगी की तरह होता है, इसलिए इसको मयूर शिखा का नाम दिया गया है। मयूर शिखा का पौधा आमतौर पर जो होता है वह मोर के पंखों के समान ही होता है। प्रिय साथियों, कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि मयूर शिखा का पौधा एक ऐसा दिव्य चमत्कारी पौधा है जिसको अगर आप अपने घर पर लगा लेते हैं तो अगर आपके घर पर बड़े से बड़ा भी किसी भी तरह का कोई भी पितृदोष है, चाहे वह कितना ही पुराना पितृदोष हो, उस पितृदोष को भी मयूर शिखा का पौधा समाप्त कर सकता है। प्रिय साथियों, बंगाली में इसे लाल मोरग भी कहते हैं और अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इस पौधे का नाम पीकॉक्स टेल होता है। प्रिय साथियों, मयूर शिखा का जो पौधा होता है उसको आप किसी भी दिन लेकर के आ सकते हैं और अपने घर पर लगा सकते हैं। अगर आप कृष्ण पक्ष में इसे अपने घर पर लगाते हैं तो यह ज्यादा उत्तम रहता है। प्रिय साथियों, अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं और बहुत से उपाय आपने कर लिए लेकिन फिर भी पितृदोष समाप्त नहीं हो रहा, तो आप एक बार इस उपाय को करिए। मयूर शिखा का पौधा लेकर के आइए और इसे अपने घर पर लगाइए और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप अपने घर पर मयूर शिखा का यह पौधा लगा लेते हैं तो आपके घर से पितृदोष जरूर ही समाप्त होगा और पितरों का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लग जाएगा। प्रिय साथियों, मयूर शिखा का पौधा जहां पितृदोष को समाप्त करने में सबसे कारगर होता है, वहीं अगर मैं इसके दूसरे फायदों पर प्रकाश डालूं तो उनमें कुछ फायदे इस प्रकार हैं। साथियों, मयूर शिखा का पौधा आपके घर के अगर किसी तरह का कोई वास्तु दोष बन रहा है तो उस वास्तु दोष को भी मयूर शिखा का पौधा समाप्त कर देता है। और प्रिय साथियों, यह सिद्ध है और यह आप आजमा करके देख सकते हैं। अगर आप अपने घर में वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसके लिए भी मयूर शिखा का पौधा आप अपने घर पर लगा सकते हैं और बहुत ही जल्द वास्तु दोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा प्रिय साथियों, अगर आपके घर पर कोई ऐसा सदस्य है जो अकारण ही चिंता से घिरा रहता है, जिसको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, या कोई ऐसा सदस्य है जिसको बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां घेर लेती हैं, तो ऐसे सदस्य की स्वास्थ्य के लिए, ऐसे सदस्य की बीमारियों को काटने के लिए भी यह पौधा बहुत कारगर सिद्ध होता है। उसके लिए भी मयूर शिखा का पौधा आप अपने घर पर लगा सकते हैं और बीमारियां आपके घर से दूर भागने लगेगी। इसके अलावा प्रिय साथियों, मयूर शिखा का पौधा घर पर लगाने से आपको जो है धन धान्य की भी प्राप्ति होने लग जाती है। तो प्रिय साथियों, मैंने आपको इसका बताया है कि मयूर शिखा का पौधा पितृदोष को समाप्त करने के लिए बेहद ही अचूक उपाय है और इसके अलावा ये अन्य लाभ भी मैंने आपको बताए हैं। प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भक्त, जो भी भक्त इस पितृदोष से पीड़ित है, वो मयूर शिखा का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं और उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं वह रिजल्ट आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। प्रिय साथियों, उम्मीद है कि आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। लेकिन अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और हमें आपके प्रश्न का उत्तर देने में बेहद प्रसन्नता होती है। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर बनता है। साथियों, अगर आप पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर जुड़े हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। मैं पंडित नितिन शास्त्री अगले एपिसोड में आप सभी भक्तों से मुलाकात करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां गौरा।